जय हिंद एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म भरना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग BRO। तो आज की इस वीडियो में हम BRO रिक्रूटमेंट जो 2026 में नया वैकेंसी आ गया है उसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले, किस प्रकार फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को कुछ लिफाफा भी आप लोगों को पहले से ही कलेक्ट करके रखना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ और एक बड़ा भी लिफाफा आप लोगों को रखना होगा। और इस पर जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा पहले से आ गया है। मैंने यहाँ देख सकता है आप लोग, यहाँ पर स्टाम्प भी है। मैंने एयरफोर्स ग्रुप, एयरफोर्स से नॉन कॉम्बैट का भरा था, उसमें भी आ गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का है, आ गया था यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को 10 का डाक टिकट लगा देना है दोनों वाला पर। और जैसा कि दोस्तों, मैं सबसे आगे आप लोगों को सबूत के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा, मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जीरोक्स है। आप लोगों को मैं इसका ओरिजिनल दिखाता हूँ। ये रहा ओरिजिनल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ओरिजिनल। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा है। और यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड आ चुका था, यहाँ पर स्टाम्प भी लगा हुआ है। तो मैं अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों का सारा जो भी है प्रोसेस अच्छे से हो जाए और आप लोग का एडमिट कार्ड 100% आएगा। क्योंकि जब मैंने लाया है, मैंने ला चुका हूँ, तो आप लोग को भी लाने का गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग को सबूत दिखाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि BRO का जो भर्ती था उसका यहाँ पर जो भी है PDF आया था। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे कि स्टार्ट डेट आप लोगों का 21 मई से है, 4 जून तक चलने वाला है। अगर 18 वर्ष से 27 वर्ष तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, वो जाकर आप लोग देख लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बहुत सारे पोस्ट के बारे में यहाँ भर सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये कोड नंबर को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ सबसे आगे आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले बात को ध्यान देना है कि आप लोगों को कैपिटल लेटर में ही आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को अपना एक फ़ोटो लगा लेना है। और सारा कैपिटल में यहाँ आप लोगों को फ़ोटो इस तरह लगा लेना है। फ़ोटो लगा लेने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोग इस पर फोटो पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा तीर से। फेस पर नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार फोटो पर आप लोग अपना कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, सिंपली आप लोग यहाँ पोस्ट का नाम लिख लीजिएगा। जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों के सामने पोस्ट का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप जिस पोस्ट का भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिख लीजिए। जैसे हम SKT में भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना लिख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, तो आप लोगों को कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कोड नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट। जैसे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ सारा पोस्ट लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे सारा पोस्ट। यहाँ कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड आप लोगों को यहाँ से लिख लेना। जैसे 1 2 3 4 जो भी है, जैसे हमने स्टोर कीपर टेक्निक का भरा था, यहाँ 3 है, तो आप लोग वहाँ 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो भी है इस प्रकार आप जो जो भरना चाहते हैं वो अपना लिख सकते हैं। यहाँ 3 था तो मैंने सिंपली 3 लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को पहले से फील है कि जो ग्रीफ आप लोगों का सेंटर वो पुणे में है, तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कैटेगरी इन विच अप्लाई टिक एज द एप्लीकेशन, मतलब आप लोगों को यहाँ पर आप यूआर से हैं तो यूआर में क्लिक कीजिए। अगर EWS में EDL, EWS में SC ST जो में भी हैं, आप लोग वहाँ सिंपली इस तरह टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है, केवल टिक आउट ही करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ देखना है कि 55 नंबर में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखना है एक सर्विस मैन में है, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पर नो पर टिक कर दीजिएगा। क्या जो आपका सर्विस है वो ग्रीफ में है और
रिटायर हैं, ये वाला यहाँ पर देना था। अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा सिंपली। उसके बाद दोस्तों ये सब नहीं कीजिएगा आप लोग टिकआउट, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं वीडियो में ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर रहे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आर्मी से भी है, अगर कोई आपका ब्रदर है तो ठीक है, यस कीजिए, नहीं तो सिंपली नो कीजिए। यहाँ पर आप लोग एनसीसी बी है, एनसीसी है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एनसीसी बी है तो आप लोगों को लगभग यहाँ पर 5%, एनसीसी बी के लिए आप लोगों को 5%, और एनसीसी सी के लिए आप लोग शायद 10% है, 10 या 15%, यानी इतना आप लोगों को नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास है तो जरूर लगाइएगा, नहीं तो नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। दोनों में इस प्रकार जो भी है यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और आप लोगों को अगर आप स्पोर्टमैन में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ नोट में यहाँ पर देना है कि इफ यस फॉर एवब, जो कॉलम 5H है, 5 है और ये H है, अगर आप ये 5H में यस करते हैं, मान लीजिए कि हम यस करते हैं, तो आप लोगों को स्टेट लेवल, जैसे मतलब आप लोगों के लिए रिटेन में 1 नंबर मिलेगा स्टेट नंबर के लिए, या उससे ऊपर मिल सकता है, और वही 2 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल, और थर्ड 3 4 मतलब आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास मैंने प्रखंड से ऐसे कुछ खेला था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रखंड से मैंने, मेरे पास है, तो यहाँ पर अगर आप मेरे पास है तो ठीक है, जिसके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपली नो कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये है तो इसका आप लोग का जीरोक्स साथ में लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर जैसे यहाँ नो है तो आप लोग नो कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर आप लोगों को नहीं भरना है। और दोस्तों यहाँ राइट करना है एक फॉर स्टेट, अगर स्टेट लेवल का मेरा था तो यहाँ 1 लिख देते हैं, अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का था तो 2 लिख देते हैं। अगर मतलब पता चल जाता है कि कौन लेवल का आपका है, जैसे 1 लेवल का है, 2 लेवल 3, इस प्रकार यहाँ लिख लेना। नहीं है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नहीं भरना है। अगर यहाँ नो भरा तब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, नीचे देखते हैं, यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन में अपना सेवा दिए हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो सिंपली एन ए यहाँ लिख लीजिएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एन ए सिंपली यहाँ लिख लीजिएगा। एन ए लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वेटेज ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ एस के टी यहाँ आप लोगों ने भरा है, तो एस के टी यानी 12th पर है, तो आप लोगों को 12th के अकॉर्डिंग आप लोग को मार्क्स लिख लेना है। जैसे आपका जितना भी मार्क्स, जैसे 75% मार्क्स है तो 75% यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों जो एडिशनल है, जो कॉलम 5 में है, इसमें आप लोगों को छूट मिलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ एक पीडीएफ में जो है उसमें हम दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि आखिर ये क्या है नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों का मेंशन किया हुआ है कि अगर आप उस विषय से हैं तो आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ था ना सन ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपके पास यस है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बहुत सारे नंबर गेन हो जाएंगे, 15%, 10%, जो भी है आप लोग यहाँ देख सकते हैं नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप, तो आपका अगर मान लीजिए कि उसमें भरे होते हैं, अगर आप इसमें भरे होते हैं जैसे एनसीसी बी में, तो जैसा कि मैंने एनसीसी बी में बोला 5%, आपको यहाँ 5% लिख देना है। अगर नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली हटा देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 75% और टोटल में भी 75% यहाँ लिख देना है बस। अगर नहीं है तो नो कीजिए सिंपली। दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिक वीक हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आप लोग नो कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली अगर यस है तो यस, नो है तो नो कीजिए। और आप लोगों को यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट इन द बॉक्स एज पर 10th मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, मतलब आप लोग 10th जो है आप लोग जो नाम था वो आप लोग यहाँ पर लिख देना है। जैसे सिंपली आपको जो भी नाम था यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे मान लें कि हम हिमांशु है तो हिमांशु HIMANSHU, फिर एक छोड़ देना है डब्बा। एक डब्बा छोड़ने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद KUMAR। दोस्तों एक बात को ध्यान देना है कि आप लोगों को बड़े लेटर में ही लिखना है, जो 10th में नाम है वही लिख लीजिए। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आप लोगों को कॉलम में यहाँ लिखना है, फादर नेम सिंपली यहाँ पर जो भी अपने लिख दीजिएगा। यहाँ पर जैसे रवि रंजन,
जो भी अपना रवि कुमार है तो रवि, उसके बाद स्पेस दे दीजिएगा एक केवल कॉलम छोड़कर, और कुमार है तो कुमार। इस प्रकार आप लोगों को लिख देना है। इस प्रकार ये फॉर्म आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट होता है दोस्तों। सिंपली इसको पीछे रखना है। और दोस्तों हम पहले फॉर्म के बारे में जानकारी दे देते हैं। एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म ये हो गया इस खाली। तीसरा फॉर्म ये हो गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3rd of 5 लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कोना पर। और इसके पीछे भी खाली है। लेकिन जो 5 वाला है, 4 5 है, इसमें एडमिट कार्ड है, तो इसमें आप लोग को दोनों तरफ प्रिंट करना है। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा, वहां जाकर आप ले लीजिएगा दोस्तों। अब फर्स्ट फॉर्म जैसे कि कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोग को सेकेंड फॉर्म पर आना है। सेकेंड फॉर्म आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। जो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट है उस तरह वहाँ से आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिंपली लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है कि आपका क्या है नहीं है। तो यहाँ सिंपली अगर विलेज है तो सबसे आगे यहाँ पर विलेज लिख लेना है। विलेज, VILL, विलेज लिखने के बाद आप लोगों को एक स्पेस छोड़ देना है। यहाँ पर अपना लिख लेना है जो भी अपना विलेज है अपना, जैसे कि AURI सेलौरी हो गया। और इसके बाद एक डबा छोड़ देंगे जो भी है, BAG हो गया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस अपना लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पोस्ट ऑफिस अपना लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जो भी अपना लिख सकते हैं, यानी पुलिस स्टेशन यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ नहीं हटता, जैसे पुलिस स्टेशन यहाँ लिखना है, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी है अपना लिख लीजिएगा, जैसे जो भी लिखना है यहाँ पर। लिखने के बाद सिंपली उसके बाद अपना फिर पोस्ट ऑफिस लिख लीजिएगा। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर स्पेस स्पेस मतलब छोड़ देना खाली, उसके बाद यहाँ पर लिख लेना है। और इस प्रकार इसके बाद यहाँ पिन कोड लास्ट में यहाँ डाल देना। जो भी अपना परमानेंट एड्रेस हो उसको आप लोग फिल कर लीजिए सिंपली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से थोड़ा फिल कीजिएगा, मेरा थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ स्टेट लिख लेना, आप जिस स्टेट से हैं, जैसे बिहार से हैं तो बिहार, यहाँ बिहार लिख लिए सिंपली। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये प्रजेंट एड्रेस में आप लोग कहाँ, प्रजेंट पोस्ट एड्रेस आप लोग जहाँ हैं प्रजेंट में जो रहने वाले हैं वो आप लोग को देना है। यहाँ होम एड्रेस है, ऐसा इसलिए है पोस्टल एड्रेस क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे कि एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग घर पर ये भेजवा दिए जाएंगे। तो भेजवाने के लिए आप लोगों के पास परमानेंट एड्रेस रहेगा, वही ना आएगा, इसलिए ये आप लोग को दिया हुआ रहता है। आप लोग जो भी है इसका सेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो प्रजेंट एड्रेस वो लिख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे एप्लीकेशन फी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यही बच्चों को कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बैंक का नेम लिख लेना है। जो भी बैंक से आप हैं, जैसे SBI से अगर आपने फॉर्म भरा होगा, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग, मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया हूँ कि इसका जो फॉर्म है कैसे भरा जाता है। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। और पिन कमेंट में भी डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए कि इसका मतलब कैसे कैसे, मतलब 50 रुपये फी है, तो कैसे कैसे इसका प्रोसेस है भरने का, मैंने वीडियो डाल दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि आप लोगों को इस प्रकार का एक PDF मिलेगा। आप लोगों को ये वाला PDF आप लोगों को प्रिंट करवा लेना है, और साथ ही इस PDF में इसके साथ अटैच कर लेना है। इस PDF में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि SBI से हमने किया था, सभी SBI से ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ SBI सिंपली यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, SBI रिसिप्ट है तो SBI यहाँ पर लिख लेना आप लोग पेमेंट में। SBI लिखने के बाद यहाँ SBI, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आप लोग कहाँ से देखना है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ऑनलाइन जब भी आप पेमेंट करते हैं, जैसे मैंने इसका पेमेंट किया होगा, तो जिस ऐप से, जैसे प्ले, अगर आप गूगल पे से करते हैं या फिर पेफोन से करते हैं, तो लास्ट में मतलब जहाँ हिस्ट्री आप लोग देखे होंगे, हिस्ट्री शेयर करने की बात आती है, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आप लोग का रेफरेंस नंबर क्या है। वहाँ से जाकर अपना जो भी रहता है 10 12 अंकों का जैसे रहता है वो आप लोगों को यहाँ लिख लेना है सिंपली। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन आप लोग ट्रांजैक्शन किया, जैसे कि मैंने आज किया हूं तो आप लोग आज लिख लीजिए। जो भी है 22 में तो 22 में यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। अमाउंट यहाँ जान रहे हैं कि 50 रुपया के अमाउंट है तो 50 लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन है,
उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे मैट्रिक का आप लोगों को मैट्रिक से ही स्टार्ट करना है इस क्वालिफिकेशन को भरने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग बस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए। यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। सबसे आगे यहाँ पर हम लोग 10th का भर लेते हैं, 10th। उसके बाद यहाँ मान लीजिए हम 12th भरने भरने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो दोस्तों क्या कीजिए, क्यों होगा मैं इसको बता दूं। यहाँ पर एक छोड़ कर दो, इसके बाद नीचे लिखिए। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा, इसलिए आप लोग यहाँ देखते रहिए, बस मैं बता दूं। जैसे मान लें कि आप जो भी ईयर में अपने पास किया वो लिख लीजिए, 12th जो भी ईयर में आपने पास किया वो यहाँ पर लिख लीजिए। वहाँ सिंपली लिखने के बाद दोस्तों दोस्तों एक बात याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होना। अगर गलत होता तो सिंपली आप लोग पेज बदल दीजिए, क्योंकि 2-4 रुपया ज़्यादा ही लग जाएगा, लेकिन अच्छे से फॉर्म फिल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपने किससे किया है, तो BSEB बोर्ड से किया है तो लिख सकते हैं। और यहाँ भी आप लोग जिस बोर्ड से किए हैं वो अपना लिख सकते हैं, यानी BSEB पटना। इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट लिखना है, जैसे 10th में जो जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप लोगों को लिख लेना है। और लिखने के बाद आप लोग को, मैंने इसलिए ही आप लोगों को बोला था कि आप लोग बस यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ दिक्कत हो सकती है। अगर हम 12th के सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश यहाँ पर हो गया, ENG ही केवल लिख लीजिए, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद हिंदी लिख लीजिए, HIN लिख के भी छोड़ दीजिए। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स यहाँ पर आपको सिंपली फिजिक्स लिख लेना है। और उसके बाद केमिस्ट्री लिख लेना है। और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आप लोग लिख लीजिए, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने एक्स्ट्रा विषय में बायोलॉजी भी लिया तो बायोलॉजी भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंपली। अगर नहीं है तो सिंपली नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट में अगर 10th की बात की जाए तो 10th के सब्जेक्ट में भी आप लोग जानते हैं जिस बोर्ड से किया हो वहाँ पर अपना वो बोर्ड वाला लिख लीजिएगा। जैसे सिंपली अगर हिंदी है तो आप लोग हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिखने के बाद इसके बाद अगर संस्कृत है तो संस्कृत लिख लीजिए, उर्दू है तो उर्दू आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैथ है तो आप लोग मैथ लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस है तो साइंस अपने लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर आर्ट्स है यानी सोशल साइंस है तो आप लोग सोशल साइंस लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने इसलिए यहाँ जगह छोड़ा था, आपने कितना मार्क्स इसमें गेन किया है वो लिख लेना। जैसे मान लीजिए जो भी आपने गेन किया, जैसे 400 इसमें गेन किया है, इसमें भी अगर मान लीजिए कि 400 इस प्रकार आपने गेन किया है। ऐसे तो देख लीजिएगा जितना है वही बढ़िया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 75% भरा था, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ऐसे तो ये 80% हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ फिर आउट ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स में आपने गेन किया, तो 500 मार्क्स का है तो 500 मार्क्स का लिखिएगा, 500। अगर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है तो यहाँ एक्स्ट्रा इसे लिख दीजिएगा ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे 600 नंबर को हो जाएगा। अगर लिखते हैं तो नहीं, लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ परसेंटेज लिख लीजिएगा, जैसे इसके हिसाब से यहाँ तो 80% है और यहाँ लेकिन सेम रहना चाहिए, जहाँ वहाँ भरा था 80% हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 40% हो गया, 40%। इसमें भी 80% हो गया। 80% लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास अगर टेक्निकल एजुकेशन है तो आप लोग यहाँ भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो आप लोग इसको सिंपली यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं इसमें करना है, क्योंकि यहाँ पर किस बोर्ड से आपने किया, क्या ईयर है, ये सब है। और यहाँ पर फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि अगर आप ड्राइवर वाला फॉर्म भरते हैं और यहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चाहिए, ये सब की कब इशू हुआ। तो अगर आप वो सब भरते हैं मतलब ड्राइवर वाला फॉर्म, तो आप लोग ये वाला भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अटैच, यहाँ पर लिखा हुआ कि अटैच करना है फोटो सीट, ये सब आप लोगों को जो भी अटैच करना है मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली ये दोनों छोड़ दीजिए। ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। दूसरा पेज भी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली आप लोगों को अब तीसरे पेज पर आ जाना है। आप लोग तीसरे पेज पर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तीसरा पेज है। यहाँ पर यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ है। आप लोग इस मंथ में कितना एक्सपीरियंस है वो आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि पीरियड कब से कब, ये आप लोगों को छोड़ देना। अगर है तो ठीक है सिंपली, अगर नहीं है तो नहीं। यहाँ देखिए ओनली फॉर VRO लेबर, जो VRO में यहाँ पर है एक्सपीरियंस वहाँ उनके लिए केवल भरा है। तो यहाँ पर सिंपली ये सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अब सबसे आगे है कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग सिंपली यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को
सिंपली यहाँ आधार नंबर, जो भी आधार नंबर है, ये अल्टरनेट नंबर भी आप लोग, जो भी अल्टरनेट नंबर है आपका वो यहाँ भी फिल कर देना है। अल्टरनेट नंबर फिल करने के बाद मतलब दूसरा ये नंबर अगर बंद होता है तो ये आप लोगों का काम कर सकता है। आधार नंबर की बात की जाए तो आधार, यहाँ पर अपना जो भी आधार नंबर है 12 अंकों का होता है। आधार नंबर आप लोग यहाँ सिंपली इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ ईमेल आईडी यहाँ पर कर लेना है। जैसे दोस्तों ईमेल आईडी जो भी एट यहाँ साइन दिया हुआ, तो आपका जो भी है, जैसे हिमांशु हो गया, आप लोग छोट हिमांशु ईमेल आईडी देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर। दोस्तों जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ईमेल आईडी मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही लिखना है ताकि उनको साफ साफ नजर आ जाए। तो यहाँ कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में ही सब लिख लीजिएगा gmail.com। इस प्रकार आप लोगों को लिख लेना है सिंपली। इसको कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ देख रहे होंगे डिस्क्लेम, अब यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि आप लोग जो भी है ये सब की, इफ आई हैव सबमिटेड एनी एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट। देखिए अगर आपने दो पोस्ट सिंपली भर दिया है तो आई एम अवेयर दैट इफ कॉन्ट्रोवेंस दिस रूल माई एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भर देते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक ही जगह फॉर्म भरिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों ये सारे बताए गए हैं कि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है अगर आपने गलत गलत फॉर्म अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग मतलब जो विजुअल यानी जो आप लोगों के पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो वही आप लोग डालिएगा। ये नहीं है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज अच्छा रहता है तभी एडमिट कार्ड आता है तो आप लोग इसके थ्रू आप लोग समझ लें कि हम अच्छा डाल लेते हैं, यहाँ पर 80% डाल लेंगे तो आप लोग दिक्कत हो सकता है बाद में। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। वहीं दोस्तों यहाँ बात करते हैं पैलेस की, तो आप जहाँ से भी भर रहे हैं वहां पर से आप लोग इसका अपना नाम लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहीं भी स्मॉल लेटर नहीं लिखे, कैपिटल लेटर ही लिखिए। जिस डेट को आप लोग भर रहे हैं वहां पर सिंपली आप लोग को उस दिन का डेट डाल देना है। यहाँ पर लेफ्ट थंब आपका जरूरी है, लेफ्ट थंब। अगर इफ वन और बोथ लेफ्ट हैंड नॉट फिल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ये फॉर्म नहीं भरता तो आप लोग तो ऐसे ही, अगर इसमें थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ अपना लेफ्ट थंब जो भी है अपना कर लेना है। जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए बस कलम से ही कुछ थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड अप कर लेना है सिंपली। यहाँ पर लेफ्ट थंब, इसके बाद करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर जो भी है आप लोगों को यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर कुछ कुछ दिए हुए हैं, ये सिंपली आप लोगों का कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब आ जाते हैं लास्ट पेज एडमिट कार्ड पर। एडमिट कार्ड में आप लोगों को सिंपली यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, यहाँ भी एक फोटो यहाँ पर आप लोग को अटैच करना है। फोटो पर यहाँ सिंपली सिग्नेचर कर दीजिएगा ताकि प्रूफ हो जाए कि ये आपका ही मतलब फोटो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सिंपली आप लोगों को यहाँ नाम लिख लेना है, जो भी आपका है नाम। ये आप लोगों को कोई फिल नहीं करना है क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा सिंपली दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद हम लोग नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो भी अपना है नाम कैपिटल लेटर में ही लिख लेना है, जो भी है नाम अपना लिख लीजिए। इसके बाद सन ऑफ यानी फादर का नाम यहाँ लिख लेना है, इसे रवि कुमार, ये हो गया। इस प्रकार आप लोगों को पूरा नाम लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों को इसके बाद नीचे आ जाना है। अगर हाउस नंबर आपके पास है तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ एन ए लिख लीजिएगा। विलेज आपका जो भी है अपना लिख लेना है। यहाँ पर जो भी हम डाटा डालते हैं वो सारा फेक रहता है, प्राइवेसी के लिए आप लोग जो भी अपना डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ टेस्ली लिखा हुआ रहता है, मतलब आप लोग विलेज का नाम, जैसे विलेज हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा जो भी आप एरिया में रहते हैं वो अपना यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे सिंपली जो भी आप रहते हैं वो आप जैसे लिख लेना है। इसके बाद आप लोग को लिख लेना है और स्टेट, जिस स्टेट से हैं आप लोग वो लिख लीजिए। जैसे बिहार से, बिहार लिखना। आप लोग का आधार नंबर यहाँ दे देना है, जो भी आधार नंबर आप लोग ने वहाँ फिल किया था वो सिंपली आप लोग को फुल कर देना है। पोस्ट ऑफिस आप लोगों का कहाँ है वो लिख लेना है, यानी सिंपली उसको पीए शॉर्ट में हम लोग पीओ लिख देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना लिख लेना है पटना। जो भी पिन कोड है आप लोग यहाँ लिख लीजिए 80 11 02। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का
यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। एक अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों को जो भी है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लेफ्ट आप लोगों का थंब यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट थंब, तो सिंपली आप लोगों को फिर से आप लोगों को लेफ्ट थंब अपना जो भी है अप्लाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर लेना है आप लोगों को इस तरह। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर आप लोगों को जो भी अपना कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों इसके बाद अपना जो भी पोस्ट अप्लाई किए थे, जैसे SKT था, तो वहाँ पर आप लोग पूरी तरह से यहाँ लिख सकते हैं SKT। अगर आपने फुल फॉर्म भी है तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर SKT सिंपली आप लोग को यहाँ लिख देना है। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को इसके बाद सेकेंड पेज पर आ जाना है। सबसे बड़ा यहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम ये कर सकता है, ये लिखा हुआ कि नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। आप लोगों को ये में कुछ नहीं छेड़खानी करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जाम होगा तब। इसके पहले यहाँ लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग सब मतलब आप सबमिशन कर रहे हैं ना, मतलब भेज रहे हैं, इसलिए वहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारा जानकारी आप लोगों को सिग्नेचर थंब वहीं पर आप लोगों को सब लिया जाएगा। ये आप लोगों को जब फिजिकल होगा उसके टाइम होगा, जब आपका TT ट्रेड टेस्ट होगा तो अब आप लोगों को ये अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद PME हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब ज्वाइनिंग आएगा उस टाइम आप लोगों को ये सब करना था। इधर आप लोगों को कोई कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया हूँ। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को एक भी डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने सारा डिटेल अच्छे से फिल कर दिया हूँ। यहाँ सिंपली आप लोगों को फोटो जो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो मोटी मोटी बातें मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को सभी लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप अगर आपके पास यहाँ पर है तो आप लोग जरूर दीजिए। अगर NCC है तो जरूर दीजिए, और दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लिया। अगर नहीं है तो सिंपली खाली छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये सिंपली लिख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये सब लोग कुछ नहीं भरना, ये सब ऑफिस यूज है, ये सिंपली कंप्लीट होता है। ये दोनों परमानेंट एड्रेस है। ये दोस्तों मैंने वीडियो में बता दिया हूँ, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार इसका फॉर्म भरना है। और ये आप लोग जान रहे होंगे कि कहाँ से, अभी हम बता देते हैं। अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट हम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दिए हैं, वो आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ लिखा हुआ है ना, वही हमारा है। वहीं दोस्तों अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ फुल डिटेल दिया हुआ है, अच्छे से ये सब लिखिएगा। राइटिंग अच्छा रहना चाहिए आप लोगों को। हम भरने के लिए जल्दी जल्दी भर दिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये एडमिट कार्ड आपका है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ फोटो आप लोगों को लगाना है यहाँ पर। उसके बाद ये सारे डिटेल फिल करना है, और पीछे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। दोस्तों ये सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को 2 लिफाफा लेना है। और दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो मेरा आ गया था। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये स्टिकर लगा हुआ है, और इसके यहाँ पर स्टाम्प लगा हुआ है। और ये एडमिट कार्ड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप लोगों को एक छोटा लिफाफा लेना है इस प्रकार का, और इसमें आप लोगों का जो टू लिखना है, जहाँ आपका घर है वो लिखना है। यहाँ पर अपना नेम लिख लीजिएगा, सन ऑफ मतलब पिताजी का नाम, यहाँ पे विलेज, पोस्ट, यहाँ PS माने पुलिस स्टेशन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ फिर स्टेट अपना लिख लेना है, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पिन कोड। इस प्रकार आपको पूरी तरह से लिख कर अलग कर लेना है। और फिर उसके बाद एक बड़ा लिफाफा लेना है। बड़ा लिफाफा में एक बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला थोड़ा इसमें चिमकी लगा हुआ रहता है, यहाँ देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट आपको आ रहा होगा, ये लीजिएगा, क्योंकि असल में थोड़ा बहुत फटने का डर रहता है, लेकिन अगर अंदर से पॉलिथीन रहता है तो नहीं फटता है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली यहाँ लिखना है एप्लीकेशन फॉर BRO रिक्रूटमेंट 01/2026। यहाँ पोस्ट का नाम लिखना है, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का नाम लिखिए। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिख लेना 01/2026। जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो वो कैटेगरी लिख लेना है आप लोगों को। यहाँ कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यानी नेम जो भी पोस्ट ऑफिस जैसा कि आपने इसमें लिखा है, बस यहाँ टू है, बस यहाँ फ्रॉम है, क्योंकि यहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ आने वाला है। इसमें एडमिट कार्ड आपका आएगा, तो ये आप लोगों को जरूरी है रखने के लिए।
और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को लिख लेना कहाँ भेजना, पोस्टल एड्रेस आप लोग देख लीजिए, यही सबका रहेगा, कोई इसमें अलग नहीं रहेगा कि ग्रुप सी में जैसा एयरफोर्स ग्रुप सी में अलग अलग था, ये सेम है, आप लोगों को यहीं पोस्ट करना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को एक डाक टिकट लगा लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया आप लोगों को, यहाँ डाक टिकट इस तरह का लगा लेना है। डाक टिकट लगाने के बाद सिंपली आप लोगों को इसको अच्छे से कलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप लोगों को अटैच करना है। सबसे पहले आप लोग अपना 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा, 10th का मार्कशीट लेना है। 10th का मार्कशीट लेने के बाद आप लोगों को फिर 10th का सर्टिफिकेट लेना है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब आप लोगों को ले लेना है। और ये लेने के बाद आप लोगों को भी मार्कशीट ले लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट भी ले लेना है। 12th का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप लोगों को निवास आप लोगों को दे देना है। इसमें निवास देने के बाद दोस्तों आप लोगों को ओबीसी भी डाल देना है। ओबीसी जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ओबीसी है, ओबीसी आप लोगों को सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। ओबीसी करने के बाद आप लोगों को आधार कार्ड दे देना है, आधार कार्ड आप लोगों को यहाँ पर इंटर कर देना है। आधार कार्ड करने के बाद आप लोगों को इनकम है तो इनकम दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेंशन था तो आप लोग, हम पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ केवल। इसमें आप लोगों को निवास दे देना है। निवास देने के बाद अगर आपके पास एनसीएल है, एनसीएल मतलब होता है कि आप लोग जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के लिए, तो आपके पास अगर एनसीएल है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये एनसीएल है, इस एनसीएल को यहाँ पर आप लोग को अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सारा करने के बाद 10th 12th मार्कशीट जरूरी है आप लोगों को, बर्थ सर्टिफिकेट में भी वो काम देगा। और वहीं दोस्तों बात की जाए, ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने पेन से लेकर जो जो फॉर्म आपने दिया इसके साथ अटैच किया। दोस्तों एक बात, एक फॉर्म हमने अटैच नहीं किया है, वो फॉर्म आप लोगों को जरूर अटैच करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो 50 रुपया का जो आप लोगों ने पेमेंट किया था, वो रिसिप्ट अगर आपने नहीं पेमेंट साथ में दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। ये रहा वो वाला फॉर्म, इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया हूँ, आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, बोथ साइड कर लीजिएगा, 2 पेज में आएगा तो बोथ साइड आप लोग प्रिंट इसका करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद इसको भी अटैच कर दीजिएगा। और जो जो आपने दिया है उसमें, मतलब जो जो आपने दिया है फॉर्म, उसमें आपको नीचे सिंपली यहाँ पर जो भी है सभी पेज के नीचे आप लोगों को यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। जैसे मैंने ये दिया, ये दिया तो इसमें आप लोगों को यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। जो जो भी है इसमें आप लोगों को सिग्नेचर कर लेना है। सारे फॉर्म में आप लोगों को इस तरह का सिग्नेचर करते करते पूरा सिग्नेचर कर लेना है। और वो फॉर्म 50 वाला आपको जरूर जरूर इसके साथ फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये छोटा लीव, इसको क्या करना है, इसको सिंपली इस तरफ फोल्ड कीजिएगा। इस तरफ फोल्ड करने के बाद ये छोटा वाला लेना है, उस पर रख देना इस तरह। इसके बाद आप लोगों को इस लिफाफा के अंदर इसको डाल देना है। सिंपली आपको इसके अंदर ये वाला जो लिफाफा है उसको ऊपर रखना है और इसको सिंपली इसको अंदर इंसर्ट कर देना है। और ये आप लोगों का तैयार हो गया है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को ये पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देना है। कैसे जमा करना है मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा एक शॉर्ट बनाकर। दोस्तों ये रहा आप लोगों का कंप्लीट डिटेल। यहाँ पोस्ट डाक जो टिकट है वो जरूर लगा लीजिएगा दोनों पर। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों का हर एक का डाउट मैं आप लोग पर्सनली दे दूंगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं हम हमेशा डाउट का जो क्लियर रिस्पॉन्स है अच्छे से दे देता हूं। इसका आप लोग को पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ हो सकता है कि व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप चैनल पर जाकर आप लोग वहाँ व्हाट्सअप चैनल में मेरा जो हिम्मत ट्रैक है व्हाट्सअप चैनल वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो 50 का पेमेंट कैसे करना उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी अच्छे से शेयर कर दीजिए, भले ही वीडियो लंबा है लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।